हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। आज मैं सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ भी ट्रांजैक्शन हो, हम लोग का ये वाला दोनों साइड बराबर रहेगा। ठीक है, तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट में हम लोगों का इफेक्ट करेगा, लेकिन इक्वेशन बराबर रहेगा। क्लास 8, 9, 10 में सॉल्व किया उस टाइप का ही इक्वेशन है। तो पहला ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं। अच्छा, और एक बात बोल देता हूँ, इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें जैसे एसेट्स में डेटोर और लायबिलिटी में क्रेडिटर, ये वाला आएगा ही आएगा। एसेट्स में कैश आएगा ही आएगा और लायबिलिटी में लोन आएगा। क्रेडिटर तो आएगा ही आएगा, लोन रहने से क्वेश्चन में लोन भी हम लोग लिखेंगे। एसेट्स में कैश आया, इसके बाद डेटोर आएगा और स्टॉक आएगा। ये सब कॉमन फैक्टर रहता ही रहता है। क्या क्या बोला, तो बोला एसेट्स में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखो, कैश आएगा, स्टॉक आएगा, डेटोर आएगा। कोई एसेट्स है, यहाँ पर फर्नीचर लिखा है, देखो फर्नीचर लिखा है, तो फर्नीचर ना होकर अगर मशीनरी होता मशीनरी लिखते। क्वेश्चन पढ़ के हम लोगों का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन तीन चीज़ कॉमन रहता है, कैश, स्टॉक और डेटर। और लायबिलिटी में रहता है क्रेडिटर। कभी कभी बैंक लोन है तो लोन लिखेंगे, अगर किसी आदमी से लोन लिया तो लोन लिखेंगे। और कैपिटल में कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है, कैपिटल कैपिटल रहेगा। याद हुआ। यहाँ पर स्टॉक कब यूज़ होता है, परचेज और सेल करने से हम लोग तो जर्नल में परचेज सेल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर परचेज और सेल करने से स्टॉक में आके जमेगा, स्टॉक से सेल करेंगे तो स्टॉक से कमेगा। स्टॉक एक वर्ड याद रखना, ये वाला शाम करने का टाइम याद रखना पड़ेगा। स्टॉक 2 नंबर बात बोल रहा हूँ। पहले बोला क्या, कॉमन चीज़ रहता ही रहता है हर बिजनेस में, जैसे कैश, डेटोर, क्रेडिटर, स्टॉक, ये वाला रहता ही रहता है। ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसके बाद कभी कभी फर्नीचर खरीदा, अगर मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट और एक टू हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 टू हुआ, अगर मशीनरी खरीदते तो मशीनरी एक टू जोड़ते। यहाँ पर क्रेडिटर तो रहता ही है कॉमन। और बैंक लोन, किसी से और किसी से लोन लिया तो वाला उस आदमी का नाम लोन होगा। स्टेट बैंक लोन, पंजाब नेशनल बैंक लोन अलग अलग होगा। ठीक है, 1 नंबर बात। और 2 नंबर बात बोला था स्टॉक। हम लोग जब परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जर्नल में हम लोग दूसरा टाइप में लिखा था, परचेज अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, ऐसा ही। लेकिन जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तब सारा मतलब चीज़ों को जो आता है आ रहा है, परचेज किया तो आ रहा है, स्टॉक बढ़ेगा, सेल कर रहा है तो स्टॉक कमेगा। ठीक है, ये वाला है 2 नंबर बात। 3 नंबर बात है, अगर हम लोगों का सेल किया, 1000 रुपया का सामान 1200 रुपया में बेच दिया, तो ये वाला स्टॉक से कमेगा 1000 रुपया। ठीक है, और लाभ हुआ 200 रुपया, 200 रुपया जाएगा, स्टॉक में आएगा 1200, कैश में आएगा 1200 रुपया, स्टॉक से कमेगा 1000 रुपया, और प्रॉफिट में जाएगा। कैपिटल का साथ प्रॉफिट होने से जुड़ते हैं और लॉस होने से ऐड करते हैं। उतना सा बात अगर तुम लोग समझ लिया तो अकाउंटिंग इक्वेशन फटक के हो जाएगा। क्या बोला बोलो तो, कॉमन चीज कैश, स्टॉक, डेटर,
और लायबिलिटी में क्रेडिटर हो गया। ये कॉमन चीज़ होता ही होता है। अच्छा, अभी फर्नीचर खरीदा, कोई एसेट्स खरीदा, जितना एसेट्स खरीदा उतना एसेट्स का नाम होगा, ये भी समझ गया। लायबिलिटी हम लोग जिसका जिसका पास से लोन लिया उसका उसका नाम होगा। बैंक से लिया तो बैंक लोन होगा, कोई आदमी से लिया तो आदमी का लोन होगा, ये वाला हो गया। और कैपिटल का साथ सिर्फ ऐड होता है, लेस होता है। जब प्रॉफिट होता है ऐड होता है, जब लॉस होता है तो लेस होता है, जब ड्राइंग होता है तो लेस होता है। कैश से कमेगा तो कैश से लिया तो कैश कमेगा, अगर सामान लिया तो स्टॉक से कमेगा, और स्टॉक से लेके गया मालिक घर में सामान तो स्टॉक से कमेगा, और कैपिटल का साथ ऐड होगा। ठीक है, उतना सा बात याद रखना पड़ेगा इस शाम को इजी बनाने के लिए और परीक्षा तक ले जाने के लिए और सारा जिंदगी याद रखने के लिए। समझ गया? अच्छा, ये सब तरीका मैंने अपनाया 30 साल में, जो एक शाम करोगे दिमाग में बैठ जाएगा पूरा। अच्छा, तो अभी हुआ, देखो डिजिटल बोर्ड बना दिया ये इसको स्टूडेंट को कम टाइम में। देखो डिजिटल बोर्ड में लिख के समझाऊंगा ना तो टाइम जाएगा 5 डबल। ये वाला मैं शॉर्टकट निकाला, ये वाला को डिजिटल बोर्ड बना दिया। अच्छा, तो अभी देखो, शर्मा स्टोर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 40,000। क्या होगा, हम लोगों का कैश बढ़ेगा। और देखो कैश बढ़ रहा है 40,000 कैश बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ये वाला हम लोग थोड़ा जर्नल का भी बुद्धि लगाना। एक नंबर क्या है, कॉमन चीज़ जो है बिजनेस में रहता है वो सब लिखना है। 2 नंबर बात क्या बोला, प्रॉफिट होने से, लॉस होने से, कोई भी लॉस होने से, ड्राइंग होने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने से, ये सब कैपिटल में बढ़ता है। कैश में हम लोग देखेंगे जब आ रहा है पैसा बिजनेस में तब बढ़ेगा, बिजनेस से जब पैसा निकलेगा जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। स्टॉक में क्या होगा, स्टॉक में जब हम लोग परचेज करते हैं स्टॉक बढ़ रहा है, जब बेचा है स्टॉक से कितना रुपया का, हम लोग 1,000 रुपया का 1 लाख रुपया का सामान खरीद के रखा, 10,000 बेच दिया तो 90,000 बचेगा, 10,000 माइनस कर दिया। अच्छा, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर में लिख देंगे 10,000, गया कहाँ से, कैश से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश से जाएगा माइनस होगा, तब एक ये वाला ट्रांजैक्शन हुआ, उसका एक इक्वेशन बन गया, इधर 40 इधर 40, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल हो गया। उतना सा अगर वीडियो समझ में नहीं आया, मतलब एक बार में समझ में नहीं आया, बार बार रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे ही बताता हूँ। तो इसके बाद परचेज किया, परचेज गुड फॉर कैश, बाई कैश जा रहा है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश जा रहा है और परचेज किया है तो स्टॉक बढ़ेगा। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब सामान आता है तो स्टॉक बढ़ेगा। और देखो पहले था हम लोग का ये सिचुएशन 40,000 हुआ, अभी स्टॉक बढ़ा कितना रुपए का, 14,000 रुपया का, तो देखो स्टॉक का नीचे बैठ गया, हो गया। और कैश में खरीदा तो कैश से कमेगा। ठीक है, कैश में पहले कितना था, 40,000, 40,000 से 14,000 रुपया का हम लोग सामान किया तो स्टॉक का नीचे बैठेगा प्लस फिगर, और 14,000 रुपया 40,000 से माइनस होगा। हम लोगों का हाथ में 40,000 है, मालिक लेके आया था तो 14,000 चला गया और स्टॉक हो गया। अभी इधर कितना होगा, इधर भी 40,000, उधर भी कुछ इफेक्ट नहीं किया कैपिटल में, ना कैपिटल में इफेक्ट किया ना लायबिलिटी में इफेक्ट किया। तो ये वाला एंट्री होने के बाद इधर 40 इधर 40 हो गया, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, इधर देखो, इधर हुआ 14,000 और 26,000 40,000 और इधर 40,000। इक्वेशन सेकंड एंट्री करने के बाद, सेकंड एंट्री करने के बाद हम लोगों का इक्वेशन 40,000 हो गया। अच्छा, पकड़ो थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या हुआ,
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000। अच्छा, ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों का भाई लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो उधार होगा क्रेडिटर में बैठे, क्रेडिटर का नीचे बैठेगा 10,000 और लाइबिलिटी और स्टॉक बढ़ा, परचेज किया तो स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक में बैठे हैं हम लोग 10,000 हो गया। स्टॉक पहले था 14,000 और अभी 10,000 24,000 हो गया। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश कितना हुआ? परचेज फर्नीचर फॉर कैश 3,000। तो 3,000 का फर्नीचर का नीचे बैठा तो 3,000 आया फर्नीचर, ठीक है, 3,000 हुआ। और कैश से 3,000 चला गया, कैश से कम गया 3,000, फर्नीचर बढ़ गया 3,000, तो 24,000 का स्टॉक हो गया, 14,000 और 10,000, 24,000 का स्टॉक हो गया, 3,000 का फर्नीचर हो गया, और इक्वेशन क्या हुआ? 10,000 लाइबिलिटी हुआ। लाइबिलिटी तो पहले से ही था, इसका पहले जो एंट्री किया था, इसके बाद इधर 40,000, इधर हुआ टोटल मिला के 50,000, 40,000 और 10,000, 50,000 लाइबिलिटी में हुआ। ये वाला मिला के लेफ्ट साइड मिल गया, राइट साइड को हो गया। इसके बाद आया हम लोग रेंट दिया 1,000, रेंट पेड रेंट मतलब कैश दिया, कैश से कमा 1,000, और ये वाला खर्चा है तो ये वाला कैपिटल से कमेगा। देखो ये वाला 1,000 है खर्चा, यहाँ से कैपिटल से कमेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से खर्चा को हम लोग डेबिट साइड में बैठाते हैं, तो इसलिए मालिक का यहाँ पर वही और एक कॉन्सेप्ट लगाओ, जितना खर्चा है वाला कैपिटल से भी माइनस करो और जितना इनकम है वो कैपिटल का साथ ऐड करो। ठीक है, करते करते समझ में आ जाएगा, इजी है। इसके बाद आया कमीशन, रिसीव कमीशन, तो ये वाला कैश का साथ बढ़ जाएगा, कैपिटल का साथ बढ़ जाएगा, बस। इसके बाद आया विड्रॉ कैश किया तो कैश से कमेगा, कैपिटल में से कमेगा, हो गया ये वाला। अच्छा, ये टू आया, एक टू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस हुआ 15,000 और बेचा उसको 20,000, तो 5,000 रुपया लाभ हुआ। 5,000 तो ऐड हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस था 15,000, 20,000 में बेच दिया, 5,000 तो कैपिटल का साथ ऐड हो जाएगा, और 15,000 स्टॉक से कम जाएगा, और 20,000 डेटोर का साथ ऐड हो जाएगा, डेटोर का नीचे बैठेगा 20,000। समझ गया? प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल का साथ ऐड हो गया 5,000। डेटोर का पास कितना पाएंगे हम लोग? पाने वाला है 20,000, ठीक है, और स्टॉक से कमेगा 15,000 का सामान, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट किया, लाइबिलिटी पेड किया, तो कैश से कमेगा 7,500 और क्रेडिटर से कमेगा 7,500। उसको कितना देने वाला था हम लोग 10,000 रुपया का सामान खरीदा था, ठीक है, हो गया। अभी गुड्स लॉस्ट बाय फायर अनइंश्योर्ड था, ठीक है, ये वाला अनइंश्योर्ड लिख देना यहाँ पर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर का राइट साइड में 10 नंबर, उसका राइट साइड में लिख देना अनइंश्योर्ड, ठीक है। तो ये वाला होगा अनइंश्योर्ड, तो गुड्स तो कम गया, स्टॉक से माइनस हो जाएगा, और 100 रुपया लॉस हो गया, 100 रुपये का सामान जल गया, तो 100 रुपया लॉस हो गया, तो कैपिटल से कमेगा। जितना लॉस होगा वो कैपिटल से माइनस होगा, जितना लाभ होगा वो कैपिटल का साथ ऐड होगा। कोई खर्चा कैपिटल से लेस होगा, कोई इनकम कैपिटल का साथ ऐड होगा। अगर कैश पाया तो कैश का साथ ऐड होगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अच्छा 800 रुपया का सामान
1000 रुपया में बेच दिया, तो यह लाभ हुआ 200 रुपया। 200 रुपया तो कैपिटल का साथ ऐड हो जाएगा। 800 रुपया सामान, 800 रुपया का सामान क्या स्टॉक से माइनस हो जाएगा, और क्या बेचा ये वाला बाकी में बेचा तो डेटर का साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन, नया इक्वेशन बन जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹800, ये वाला बोल दिया। अच्छा, टेकन लोन फ्रॉम बैंक 10,000, तो ये वाला क्वेश्चन देख के हम लोग समझ गया कि ये लोन का मामला है, तो क्रेडिटर तो लिखेंगे ही लिखेंगे क्योंकि और बिजनेस में क्रेडिटर रहता है। तो यहाँ पर बैंक लोन लिया तो लोन अकाउंट बढ़ जाएगा, लिखेंगे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी में लिखेंगे बैंक लोन। ये वाला बैंक लोन हम लोगों का बढ़ गया 10,000, पैसा आया तो हम लोग कैश का साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, टेकन लोन फ्रॉम फ्रेंड, तो ये दूसरा टाइप का लोन है, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स लोन। फ्रेंड्स लोन का साथ हम लोग ऐड करेंगे। इसके बाद जो इक्वेशन आएगा वाला सबको ऐड करके हम लोग अभी देखेंगे। नीचे वाला देखो, ई वाला का साथ ई वाला है, जॉइंट होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं आता है, इसलिए ये पार्ट होके आया। ये दोनों एक ही टेबल का है, याद रखना। तो ये वाला इक्वेशन बन गया। अभी क्या बना, कैश कितना बचा, स्टॉक कितना बचा, डेटर कितना हुआ, डेटर कितना हुआ, फर्नीचर कितना हुआ, सारा एसेट्स मिल गया। सारा एसेट्स को एसेट साइड में लिख दो, सारा लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड में बैठा दो, तो हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट। समझ गया? ये वाला वीडियो को रिपीट करके देखना। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट, चाबी, इस चैप्टर का चाबी कहाँ पर छुपा हुआ है। 1 नंबर बोला, यहाँ पर भाई परचेज और सेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परचेज किया तो स्टॉक में ऐड करो, और सेल किया तो स्टॉक से माइनस करो, हो गया। और स्टॉक रहता है कॉस्ट प्राइस में ही। ठीक है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, कोई खर्चा हुआ तो कैपिटल से माइनस कर दो, कोई इनकम हुआ तो कैपिटल का साथ ऐड कर दो, ड्राइंग लेस कर दो। ठीक है, लॉस हुआ तो कैपिटल से माइनस कर दो, और कैश आया, कोई इनकम पाया, कैश आया तो कैश का साथ ऐड कर दो। कॉमन सेंस, ये वाला शाम को अगर 2-3 बार कर लोगे ना, 2-3 बार देख लोगे तो समझ में दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद इस शाम का क्वेश्चन लेके खुद बनाओ, इसके बाद इसका साथ मिलाओ। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा किताब में बनाया हुआ शाम से रेडीमेड शाम है, इलस्ट्रेशन है, वो वाला देखो, उसको आंसर को ढाक लो, क्वेश्चन लो, करो, और आंसर का साथ मिलाओ। करने के बाद तब जाके ऐसा करते 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 तुम्हारा जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे तब प्रैक्टिकल पकड़ो। जब तक एक्सपर्ट नहीं बनोगे, जब तक पूरा स्विमिंग नहीं सीख लोगे, तब तक टायर लेके करो। बार बार बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। और मैं जो साम्स देता हूँ, यहाँ पर जो दिया हुआ हूँ, ये सब परीक्षा में लेके जाना, दिमाग में उतार लो, ये वाला पूरा दिमाग में बैठा दो। तो सार बोला था ये बात, खाली बात मेरा समझ लो, और मैं जो शाम कराता हूँ वो करके जाओ, दिमाग में बैठा के जाओ, परीक्षा में ऐसे ही पेन का नोक पे आएगा। ठीक है, देखो तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं तो 1 साल का कोर्स करा रहा हूँ 15 घंटा में, 1 दिन का आधा समझो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। स्टूडेंट इतना अगर करके जाएगा ना, इतना अगर करके जाएगा तो बहुत कुछ खुद ब खुद करके आ सकेगा। और प्रैक्टिस करोगे तो सुने पे सुहागा हो जाएगा।
और प्रैक्टिकल करोगे तो और सुहागा होगा। और मेरा किताब खरीद लेने से तुम्हारा इधर उधर देखना के कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सारा चीज़ें परीक्षा में किस टाइप का आता है, कॉन्सेप्चुअल सम कैसे आता है, और बोर्ड का मतलब बहुत सारा बोर्ड का मैं करवाया, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट किस टाइप का क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट का कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है। अरे भाई इक्वेशन तो सीख लेता है। अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है तो ज़रा कंपेयर करके देखना क्या कैसे सीखा था और मैं कैसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो वाला देख लेना। एक शाम देखोगे ना झकझोर करके रख देगा दिमाग को। अच्छा, और एक तो चैप्टर हर बोर्ड में नहीं होता है। आज एक ही क्लास में ख़त्म करा देता हूँ पूरा फर्स्ट ईयर, क्लास 11। इसको बोलता है पेटी कैश। का मतलब होता है हम लोगों का बिजनेस में अकाउंटेंट तो रहता है, अकाउंटेंट का बोझ कमाने के लिए, बर्डन कमाने के लिए हम लोग एक क्लार्क को दे देता है, भाई एक काम करना, तुम छोटा छोटा खर्चा के लिए मंथली तुमको 500 रुपया दे देता हूँ, 200 रुपया दे देता हूँ, छोटा छोटा खर्चा तुम करते रहना। किस टाइप का खर्चा? पोस्ट ऑफिस से पोस्ट स्टाम्प लाना है, लिफाफा लाना है, ठीक है, ये सब आ जाता है। पोस्टेज एंड स्टाम्प, स्टेशनरी, और पिन ले आओ एक बॉक्स, वो पेपर ले आओ एक थोड़ा 10 रुपया का, अराफ पेपर वगैरह वगैरह, बहुत सारा छोटा छोटा खर्चा होता है। ये भाई तुम संभालो, ये अकाउंटेंट को मत दो। अकाउंटेंट क्या करता है, महीना पूरा होने से उसको 500 रुपया दे देता है, 500 रुपया से 400 रुपया खर्चा हो गया तो और 100 रुपया, इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलता है। देखो परीक्षा में डिफरेंट नाम बोलेगा, नाम से अगर डरना मत। तो 500 रुपया दे दिया, इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो 500 रुपया हर महीना देता है। तो 500 रुपया में से 100 रुपया बच गया तो नेक्स्ट महीने में उसको और 400 रुपया दे देगा। तो 500 रुपया पहला दिन महीने का पहला दिन उसका हाथ में रहना चाहिए। तो वो देखेगा, बिजनेसमैन अकाउंटेंट देखेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट मॉनिटर कर रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखेंगे कि भाई इस बिज़नेस में किस टाइप का छोटा छोटा खर्चा होता है, वाला का एक लिस्ट बनाएगा। तो ठेला बड़ा, रिक्शा बड़ा, ये सब खर्चा होता है। इसके बाद विंडो क्लीनिंग वगैरह वगैरह, ये सब 10 रुपया का धूप बत्ती ले आओ, 5 रुपया का भिखारी को दे दो। ये सब चीज़ जो होता है ना, ये सब आ जाता है मिसलेनियस, मतलब अगारा बगारा खर्चा। तो मेन जो खर्चा होता है स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी के अंडर में क्या क्या चीज़ आता है, कॉमन सेंस है हम लोगों का। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होता है, जनरली कस्टमर आया, ए चाय ले आओ कस्टमर के लिए, ये चाय लाया, कोल्ड ड्रिंक्स लाया, ये सब आता है ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। इसके बाद टेलीग्राम, टेलीफोन चार्ज। अरे आजकल टेलीफोन चार्ज ये 33 रुपया और 32 रुपया से नहीं होता है, टेलीफोन का चार्ज भी आता है 1000 रुपया, 500 रुपया। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, छोटा दे दिया ये वाला टेलीफोन तो टेलीफोन। तो हम लोग देखेंगे, तुम अगर कोई अकाउंटेंट है वो उस बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा कौन सा है वाला लिखोगे और एक कॉलम रख दोगे मिसलेनियस के लिए। जैसे भिखारी को 5 रुपये, भिखारी कोई आया उसको 5 रुपया 10 रुपया दे दिया, वो वाला लिख दो मिसलेनियस में। अगर अगरबत्ती ले आया 5 रुपया का, वाला मिसलेनियस में डाल दो। और कॉमन कुछ चीज़ें रहता है, जैसे स्टेशनरी रहता है, ऑफिस एक्सपेंसेस रहता ही है। अच्छा, विंडो क्लीनिंग, दरवाज़ा में मतलब मिट्टी उट्टी जम गया, धूल मिट्टी जम गया, उसको झाड़ फूँक लगाया, तो इसके लिए हम लोग पैसा दिया, स्टेशनरी खरीदा, अच्छा कुली चार्ज दिया,
कुली चार्ज, कैरिंग चार्ज, इसके बाद रिक्शा वाला, ये सब एक ही कॉलम में आ जाएगा। अभी लिखते हैं कैसे हम लोग देखते हैं। जितना पैसा हेड कैशियर से मिलेगा वो वाला लिखो डेबिट साइड में, समझ गया। और जो खर्चा है मेन खर्चा, ये वाला यहाँ पर लिखो। इसके बाद एनालिटिकली लिखो। अभी ये खर्चा कौन सा हेड का अंडर में जाता है वहाँ पर लिखो। और यहाँ पर लिखते हैं जितना पाया और यहाँ पर जितना खर्चा, ये मेन बात है। और एनालिटिकली लिखने के लिए यहाँ से यहाँ तक एनालिटिकली हम लोग लिखते हैं। और जितना पाया लेफ्ट साइड में और जितना मतलब खर्चा किया यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो। जितना पाया हेड कैशियर से और लेफ्ट साइड में लिखो और ये वाला खर्चा यहाँ पर लिखो। इसके बाद इस पोर्शन को बोलता है एनालिटिकल खर्चा। ठीक है, खर्चा को एनालिसिस करके हम लोग कौन सा हेड में जाता है। अभी पोस्टेज एंड स्टाम्प खरीदा, वो वाला कैरेज में घुसा दिया तो कैसे होगा, वो वाला पोस्टेज एंड स्टाम्प में जाएगा। जो कैरेज है, कैरेज मतलब सामान का भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, पेट्रोल खरीदा, ये वाला आ जाए कन्वेंस में। तो पेट्रोल का खर्चा रहेगा छोटा मोटा खर्चा में, तो और एक कलम लिख सकते हैं हम लोग। ये वाला जो लिखोगे और बिजनेस में ऐसा बात नहीं है। हमारा बिजनेस में छोटा मोटा जो खर्चा होता है, छोटा मोटा खर्चा इंचार्ज जो होता है उसको पेटी कैशियर बोलता है। इस खर्चा का चार्ज उसका ऊपर महीने में मतलब एस्टिमेट कर लेता है हम लोग को कितना रुपया होता है खर्चा, वाला दे देता है पीटी कैशियर को। ठीक है, वो अपना अपना काम का साथ ही वाला मेंटेन करता है। जब जो छोटा खर्चा होता है वो दे देता है, वो खर्चा करता है, लिखता रहता है जितना पाया इधर और जितना खर्चा हुआ यहाँ पर। तो ये वाला अकाउंट से इस साइड माइनस कर देंगे, पाया कितना दिया कितना एक साथ हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके हो जाएगा। एनालिटिकल हम लोग दिखाते हैं कि ये खर्चा किया इस खर्चा का अंडर में, समझ में आया। इस खर्चा का अंडर में आया ये वाला, इस खर्चा का अंडर में आया ये वाला, इस खर्चा का अंडर में आया ये वाला। इसको एनालिटिकल बोलता है। ठीक है, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। हेड के शेयर पीटी के शेयर को महीने का पहला दिन दे देता है और महीने का लास्ट दिन खर्चा हिसाब लेता है। हिसाब लेके देखता है उसका हाथ में कितना है, जितना है 500 रुपया देना है। इसको इम्प्रेस सिस्टम भी बोलता है। इम्प्रेस परीक्षा में बोल देगा, पीटी केस ना बना के बोलेगा पेटी केस इन इम्प्रेस सिस्टम एंड एनालिटिकल सिस्टम। एनालिटिकल सिस्टम तो ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ एनालिटिकल करके लिखा। और इम्प्रेस सिस्टम होता है हर महीने में 500 रुपया देता है। भाई 400 रुपया खर्चा हुआ, 100 रुपया बच गया और 400 रुपया ले लो तुम, हो गया तुम्हारा 500 रुपया महीने का पहले। तो ये वाला हर बिजनेस का अलग अलग हेडिंग होता है जिसका जो खर्चा होता है। अभी कोई बिजनेस में खाली पेट्रोल का खर्चा अभी गया 50 रुपया का खर्चा किया, पेट्रोल खरीदा, छोटा मोटा खर्चा ये सब। तो जाके यहाँ पर अपना सुविधा का अनुसार बिजनेस का साथ स्विच करता है, ऐसा हिसाब से हम लोग हेडिंग लिखते हैं। और क्वेश्चन समझ के, क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को समझ में आ जाएगा कौन सा खर्चा कहाँ पर बैठता है। और 4-5 शाम कर लेने से पता चल जाएगा कौन सा खर्चा का अंडर में कौन सा आता है। बस इतना सा बात है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बोलता है पेटी केस। ये हर बोर्ड में नहीं आता है। और देखो लास्ट में क्या किया, जितना खर्चा हुआ ना उसको ये वाला देखो, इधर हुआ टोटल खर्चा हुआ 300 रुपया, दिया कि जितना था और उसको जितना दिया उसमें से 300 रुपया 50 पैसा खर्चा हुआ और दिया था उसको 350 रुपया, तो 50 रुपया बच गया।
ये तो सी डी हुआ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आके बी डी हो जाएगा। बी डी लिखेंगे इधर, लेकिन अमाउंट जाएगा इधर। 2 लिख के इधर बैठाओ, बाई लिख के इधर बैठाओ, याद रखना। क्या बोला बोलो तो? ये वाला लिखने का स्टाइल है। बाई और 2 एक जगह पर लिखेंगे, लेकिन 2 बोल के इधर जाएगा और बाई बोल के इधर आएगा, इधर का खर्चा। तो टोटल सीधा बात है 350 रुपया दिया था, उसमें से 300 रुपया खर्चा हो गया। तो अभी 350 रुपया से खर्चा जितना हो गया वही खर्चा और दे देगा, तो 350 रुपया हो जाएगा उसका हाथ में। तो उतना दे दिया उसको, 49 रुपीज़ 50 पैसा। ये छोटा छोटा अमाउंट है, छोटा छोटा बात है। 350 रुपया उसका हाथ में, मतलब 350 रुपया होना चाहिए महीने का पहले दिन। ये वाला माइनस का 49 रुपीज़ 50 पैसा माइनस करके जितना होगा वो वाला उसको देना पड़ेगा। ये वाला दोनों मिला के 350 रुपया हो गया। जितना खर्चा किया उतना ही दे दिया, मतलब 300 रुपया 350 रुपया दे दिया। याद रखना, ये एक मतलब ट्रिक्स है, याद रखना। उसका हाथ में 350 रुपया होना चाहिए, ठीक है, समझ गया। अभी जितना खर्चा होता है वो हेड कैशियर पेटी कैशियर को दे देगा। कितना रुपया खर्चा हुआ? 350 रुपया। 350 रुपया दे दो, दोनों को ऐड करो, देखो 350 रुपया ही होगा। मतलब उसको महीने का पहले पेटी कैशियर को हेड कैशियर ने 350 रुपया दे दिया। 49 रुपीज़ 50 पैसा तो था ही, और अभी जितना खर्चा हुआ वो दे देने से तो उसको हर महीने में जो 350 रुपया देना चाहिए था वो हो गया। इसको बोलता है पेटी केस। इसमें कुछ नहीं यार। एक बात याद रखना, इधर यहाँ पर बाई लिखता है तो इधर बैठता है, राइट साइड में बैठता है। बाई लिखता है, बाई लिखता है, बाई लिखता है राइट साइड में बैठता है, और 2 बैठता है तो लेफ्ट साइड में बैठता है। ये और कौन सा अकाउंट भाई? ये एक फॉर्मेट है, ऐसे बनाता है, देख लेना, कोई बात नहीं। और कौन सा एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? जो खर्चा का अंडर में जो बैठता है वो वहाँ पर बैठ जाएगा। अभी रिक्शा भाड़ा दिया, लेबर खर्चा दिया, ये वाला अगर तुम बैठा दो स्टेशनरी में तो नहीं चलेगा। अंदाज़ा लगाना होगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा खर्चा किसका अंडर में आता है। ये वाला करते करते समझ में आ जाएगा। 2-3 शाम देख लेने से हो जाएगा, काफ़ी है। ये वाला में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो आज हम लोगों का मतलब क्लास 11 का 15 घंटा का कोर्स कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं एक तो कमिटमेंट किया था कि भाई 2 फॉर्मूला में जर्नल करते हैं। तो एक है ब्रिटिश फार्मूला, एक है अमेरिकन फार्मूला। तो मैं अमेरिकन फार्मूला को लेके कराया पूरा। तो बाद में बोला, बाद में जाके दोनों को जॉइन कर दूंगा। कैसे होता है इस सिस्टम में? अभी तो एक सिस्टम सीख लिया, ठीक है। अभी अमेरिकन और ब्रिटिश फार्मूला को दोनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। एक दिन 1-2 क्लास जर्नल करवा दूंगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मेथड में करो, यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा कि तुम अकाउंट्स करो उस मेथड में, उस मेथड में, ऐसा नहीं है। ये जर्नल सीखने का प्रोसेस है 2 सिस्टम। एक है मॉडर्न, मैं मॉडर्न में कराया। अभी देखो 5G चल रहा है ना, 2G था पहले, 3G था, इसके बाद 4G आया, 5G आया। अभी दिन जितना जा रहा है चेंज हो रहा है। तो भाई मैं समय के साथ चलता हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट को समय का साथ दिखाता हूँ। अभी देखो 5G आया, कितना स्पीड बढ़ गया ना।
तो मॉडर्न सिस्टम मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला करने से हम लोगों का एडवांटेज मिलता है, इजी होता है हर चीज़ को कैच करने में। मैं दिखाऊंगा डिफ़िकल्टीज कहाँ होता है, दोनों फॉर्मूला में डिफ़िकल्टीज कहाँ होता है वो मैं दिखाऊंगा बाद में। जब वाला वीडियो लेके आऊँगा तो मैं समझाऊंगा कि इस मेथड से अमेरिकन मेथड क्यों अच्छा है। ये सब लेके मैं बहुत छोटा छोटा चीज़ों को लेके और रिसर्च किया भाई करके मैं ये वाला लेके आया। मैं समझाऊंगा वाला मैं क्यों नहीं कराया, क्यों मॉडर्न कराया, क्यों पुराना वाला नहीं कराया। अकाउंट्स बोलने से भाई गोल्डन रूल बोलता है, अरे जो जैसे सीखा वो ऐसे ही सिखाता है। अभी मैं भी सीखा था रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और गोल्डन रूल। अभी मुझे तो ऐसा सिखाने से नहीं चलेगा। स्टूडेंट लोग कम टाइम में ज़्यादा सीखना चाहता है, लोगों को कैसे सिखाए ये वाला देखा मैंने। थैंक यू, आज यहाँ ख़त्म करता हूँ।